ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 24 और 24 पेज के ऊपर से चौथी पंक्ति है। तथा ही इत्यादि मिल गया। देखो भाई, तो तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयोवस्थादि विशेषाध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। ठीक है, तथा ही इत्यादि से चलेगा। तो बात यह चल रही थी कि जितने भी लौकिक और वैदिक व्यवहार है और शास्त्र भी है, वे सब अविद्यावत विषयानि भवन्ति, अर्थात अज्ञानी व्यक्ति का आश्रय करके ही प्रवृत्त हुए हैं। अर्थात अज्ञानी के लिए ही ये सब शास्त्र है जिनमें अध्यास है। आत्मा अनात्मा का इतर अध्यास, जिसका नाम है अविद्या, वह अध्यास जिसमें है अर्थात अविद्या जिसमें है, ऐसे पुरुष को विषय करके ही शास्त्र और सभी व्यवहारों की प्रवृत्ति हुई है। इस बात को बताया था। तो बताया था कि देह है, देह के आश्रित इंद्रिय है और इंद्रियों के निमित्त से व्यवहार होता है, और उस व्यवहार होने के लिए प्रमाणों की जरूरत है कि नहीं। और प्रमाण की प्रवृत्ति तब होती है जब प्रमाता रहता है। अब प्रमातृत्व धर्म तब आता है जब देह में आत्माध्यास रहता है, अर्थात देह को ही जो अपना स्वरूप समझता है, देह में ही जिसको आत्मतादात्म्य है, उसी में प्रमातृत्व आता है। जब प्रमातृत्व आता है तभी प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, और प्रमाण की प्रवृत्ति होती है तभी व्यवहार होता है। अर्थात सभी व्यवहार होने के लिए मूल कारण कौन है जी? अध्यास ही है। इस बात को बताया था कल। ठीक है, अब पुनः प्रश्न आया कि शास्त्रीय व्यवहार जो होता है कि नहीं, यज्ञ यागादिक व्यवहार, उसमें तो देह से भिन्न आत्मज्ञान रहता है, फिर वह व्यवहार भी अविद्या मूलक है क्या? ये प्रश्न। तो उसका भी उत्तर दिया कि वह व्यवहार भी अर्थात शास्त्रीय व्यवहार भी अविद्या मूलक ही है, क्योंकि आत्मा से भिन्न देह और देह से भिन्न आत्मा है, ऐसा ज्ञान रहेगा तभी यज्ञ यागादिक शास्त्रीय व्यवहार में प्रवृत्ति होती है। किंतु ऐसा ज्ञान होने पर भी जब तक वह आत्मा अशना पिपासा इत्यादि द्वंद्व से रहित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह इत्यादि धर्मों से रहित है, कोई उसमें नहीं है, शुद्ध असंग आत्मा वह मैं हूं, इस प्रकार का वेदांत वेद्य ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक भले वह यज्ञ यागादि शास्त्रीय व्यवहार ही क्यों न हो, वह भी अविद्या मूलक ही है। इस बात को बताया था। ठीक है, अब तत्वज्ञान होने के पहले तक जितने भी शास्त्र की प्रवृत्ति हो रही है वे सब अविद्या मूलक ही है कि नहीं। अविद्यावत विषयत्वम नाति वर्तते, ये कहा था कि नहीं, प्राक्च तथाभूत आत्मविज्ञानात्, तथाभूत आत्मविज्ञानात् प्राक, मतलब अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक यथार्थ आत्मस्वरूप का अपरोक्ष साक्षात्कार होने के पहले तक प्रवर्तमानम शास्त्रम, प्रवृत्त होने वाला जितना भी शास्त्र है वे सब अविद्यावत विषयत्वम नाति वर्तते, अर्थात अविद्यावत अज्ञानी पुरुष को विषय करके ही शास्त्र प्रवृत्त होता है। तो वो कैसे? अर्थात शास्त्र की प्रवृत्ति भी अध्यास मूलक ही है। इस बात के लिए प्रमाण क्या? तब प्रमाण बता रहे, स्पष्टीकरण कर रहे तथा ही इत्यादि पंक्ति से। तो कह रहे तथा ही ब्राह्मणो यजेत, ये श्रुति वाक्य है, ब्राह्मण याग करे, है कि नहीं। के बाद दूसरा एक श्रुति वाक्य आता है, ब्राह्मणो बृहस्पति सवेन यजेत,
है कि नहीं। तो ब्राह्मण रहेगा कोई तो उसने बृहस्पति नाम का याग करना चाहिए। तो यह श्रुति कर रही है। यह श्रुति किसके लिए बता रही है कि जिस याग तो करने के लिए कर रही है, किंतु किसको कर रही है याग करने के लिए? जिसको अपने में ब्राह्मणत्व का अभिमान है, मैं ब्राह्मण हूं ऐसा अभिमान है, अर्थात अध्यास है वो। क्योंकि आत्मा में तो न ब्राह्मणत्व है न क्षत्रियत्व है न कुछ नहीं है, किंतु स्वयं को ब्राह्मण समझ रहा है, अर्थात देह का धर्म अपने में लाद रहा है। यही अध्यास है, यही अविद्या है। तो अविद्यावत जो पुरुष उसको ही विषय करने वाला यह श्रुति वाक्य हुआ। कौन सा? ब्राह्मणो यजेत। क्यों? ब्राह्मण बृहस्पति सवेन यजेत इत्यादि। तो वही उदाहरण रूप से दिया। तथा ये ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्राणी, ये सब शास्त्र आत्मनि, आत्मा में वर्ण, आश्रम, वय, अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। प्रवर्तन्ते, प्रवर्तन्ते का कर्ता कौन है? शास्त्राणी प्रवर्तन्ते, शास्त्र प्रवृत्त होते हैं। कौन शास्त्र? उदाहरण ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्र प्रवृत्त हो रहे हैं। क्या करके प्रवृत्त हो रहे हैं? अध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते, अध्यास का आश्रय करके ही प्रवृत्त हो रहे हैं। कौन? शास्त्र। किस प्रकार का अध्यास का आश्रय करके ये सब ब्राह्मणों यजेत इत्यादि शास्त्र प्रवृत्त हो रहे हैं? वर्ण, आश्रम, वय, अवस्थादि विशेष अध्यास का आश्रय करके ही प्रवृत्त हो रहे हैं। ठीक है। तो वर्ण का उदाहरण दे दिया, वर्ण का अध्यास करके कैसा शास्त्र प्रवृत्त होता है इसका उदाहरण दिया, ब्राह्मणो यजेत। ठीक है। और एक उदाहरण देना चाहेंगे, राजा राजसूयेन यजेत। ऐसा एक श्रुति वाक्य आता है कि राजा यदि रहता है तो उसने राजसूय नाम का याग करना चाहिए। अर्थात राजा कौन? कि जिसमें अपने में क्षत्रियत्व का अभिमान है, अर्थात जो क्षत्रिय है। तो ये भी वर्ण का अध्यास हुआ, अपने में अब स्वयं के स्वरूप में अभिमान हुआ, उसको अहंकार तादा क्या हुआ? अध्यास हुआ। कौन सा? मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं, मैं ब्राह्मण हूं। और ये हुआ वर्ण। और कुछ होता है आश्रम, आश्रम का भी अभिमान होता है, अध्यास होता है अपने में। उदाहरण न ह वै स्नात्वा भिक्षेत, ऐसा एक वाक्य आता है कि न ह वै अव्यय है कि निश्चयार्थ। तो स्नात्वा न भिक्षेत, अर्थात जब तक ब्रह्मचारी अवस्था में है तब तक तो भिक्षा मांग कर, मधुकरी मांग कर अध्ययन आदि करना चाहिए। किंतु जब अध्ययन पूरा हो जाता है और उसका समावर्तन हो जाता है, उसको कहते हैं स्नान करना। स्नात्वा मतलब समावर्तन हो जाता है और ब्रह्मचार्य आश्रम से वो गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए प्रवृत्त होता है ऐसा व्यक्ति। तो स्नात्वा जब वो ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तब तो उसको भिक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें क्या बताया? कौन सा अभिमान? आश्रम का। पहले क्या था? मैं ब्रह्मचारी हूं, ये ब्रह्मचारी आश्रम का अभिमान था, अध्यास था आत्मा में, अपने स्वरूप में। और अभिमान हो गया अभी बाद में कौन सा? गृहस्थी। क्योंकि गृहस्थी में अब हो गया तो मुझे भिक्षा नहीं करनी चाहिए, शास्त्र बता रहा है। तो ये हुआ कौन सा? अध्यास, आश्रम को लेकर। वर्ण हुआ, आश्रम हुआ। ठीक है। पुनः और एक आता है उदाहरण, गृहस्थ सदृशीम भार्याम विंदेत, ये भी आश्रम का ही अध्यास है। तो गृहस्थ मतलब ब्रह्मचारी जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहेगा तो उसने सदृशीम भार्या विंदेत, अपने सदृशी भार्या को प्राप्त करना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पर भी बताया अध्यास किसका? आश्रम का अध्यास है। ठीक है। और वर्ण हुआ, आश्रम हुआ। उसके बाद आता है वय। तो वय के लिए भी प्रमाण, उदाहरण अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित, अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित मतलब यदि ब्राह्मण बालक रहेगा तो उसने क्या 8 वर्ष की अवस्था में उसका उपनयन करना चाहिए। ठीक है ना। किसमें? कि जिसमें ब्राह्मणत्व का अभिमान है, अर्थात जो ब्राह्मण है।
ठीक है ना। तो ये हुआ अध्यास किसको लेकर, वही का ब्राह्मण दोनों भी हो गए उसमें, वही का भी और वर्ण का भी। ब्राह्मण ये वर्ण है ना, 4 वर्ण है ब्राह्मण, तो मैं ब्राह्मण हूं। और पुनः वही 8 वर्ष वाला मैं हो गया हूं, तो आयु का भी अध्यास हुआ और वर्ण का भी अध्यास हुआ। ठीक, ये हुआ वह। फिर उसके बाद अवस्था, उसके लिए एक उदाहरण आता है, जात पुत्र कृष्णकेश अग्निना आदधित, कि जिसको अभी अभी पुत्र हुआ है और जिसके बाल केश अभी काले हैं, ऐसा व्यक्ति अग्निना आदधित, ये कह दिया, अग्नि का आधान करे, ये बात बताया। तो यहाँ पर अवस्था को बताया, अर्थात तो जवान है जिसके केश अभी काले हैं और अभी अभी जिसको पुत्र हुआ है, तो उसने इस प्रकार का अग्नि का आधान करना चाहिए, यज्ञ आदि को कुछ करना चाहिए। तो इसमें अध्यास बताया, कौन सा, अवस्था का अध्यास बताया। तो वर्ण, आश्रम, वय, अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित्य, इस प्रकार के विशेष विशेष अध्यास का आश्रय करके शास्त्र प्रवृत्त होते हैं। लग गए इतना। चलो, तो कुल मिलाकर क्या अर्थ निकला फिर, कि जो भी शास्त्र की प्रवृत्ति हो रही है वह अध्यास मूलक ही है, अर्थात अध्यासवान अविद्यावान जो व्यक्ति है उसी का आश्रय करके सभी प्रमाण है कि नहीं, लौकिक वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार और शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, इस बात को बताया। अब आगे चलिए, अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धि इति अवोचाम। अब प्रश्न आता है कि भाई वो अध्यास क्या चीज है। तो यद्यपि अध्यास का लक्षण पीछे एक बार कर चुके हैं, है कि नहीं, कहा स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, ठीक है ना, उसी का यह निष्कृष्ट लक्षण है कि नहीं। कौन सा, अतस्मिन् तद्बुद्धि ही अध्यास, है कि नहीं, उसी का यह संक्षेप में कथन है, पूर्वोक्त अध्यास का ही। तो अध्यास हो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धि अवोचाम, अवोचा मतलब इस प्रकार का लक्षण अध्यास का हमने पहले कर दिया है, शब्द में बदल है, अर्थ में नहीं। परत्र परावभास, उसी को कहेंगे अतस्मिन् तद्बुद्धि, इसको घटाएंगे। जैसे रज्जु के ऊपर अध्यास होता है सर्प का, तो जो अध्यास वस्तु अध्यास में प्रतीत हो रही है उसको पकड़ेंगे तत् शब्द से। तो अतस्मिन्, अतत् उसकी सप्तमी अतस्मिन्, तो तत् शब्द से लेंगे किसको, सर्प को, तत् सर्प, अतत् मतलब जो सर्प नहीं है, तो वो कौन हुई, रज्जु, सप्तमी उसमें, अतस्मिन् उस रज्जु में, अतस्मिन् तद्बुद्धि, तत् शब्द से किसको लिया था, सर्प को, तद्बुद्धि सर्प बुद्धि, अध्यास हुआ अतस्मिन् तद्बुद्धि। शुक्ति रजत में घटाइए, अब अतस्मिन् तद्बुद्धि, तो तत् शब्द से यहाँ पर पकड़ेंगे किसको, रजत को, तत् रजत, अतत् रजत भिन्न, ऐसी जो शुक्ति, तो शुक्ति हुई क्या, अतत्, सप्तमी अतस्मिन् उस शुक्ति में, तद्बुद्धि तत् रजत बुद्धि, ये हुआ अध्यास। ठीक है, ब्रह्म में जगत की प्रतीति हो रही है, जगत का अध्यास हो रहा है, तो यहां पर भी घटाएंगे लक्षण को, तत् शब्द से पकड़ेंगे किसको, जगत। अध्यास में जो चीज प्रतीत हो रही है उसको पकड़ना है तत् शब्द से, तो तत् जगत, अतत् आत्मा ब्रह्म, उसमें ब्रह्म में आत्मा में तद्बुद्धि, तद्बुद्धि जगत बुद्धि, यही अध्यास है, अतस्मिन् तद्बुद्धि। ठीक है, लगे अर्थ जी। अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धि इति अवोचाम, लग गया इतना। आगे तद यथा, अब उसी लक्षण का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, अध्यास का लक्षण स्पष्ट हो जाए इसके लिए ग्रंथकार उदाहरण दे रहे हैं, तद यथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तद यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहम एव विकलः सकलो वा इति बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति।
ठीक है, कैसा अध्यास करता है आदमी। तो पुत्र भार्यादिशु है कि नहीं, पुत्र भार्या पत्नी आदि शब्द से नाती पोती ये सब लेना है, भाई बहन ये सब। तो पुत्र भार्यादिशु ये सब विकलेशु सकलेशु वा, कभी कभी विकल हो जाते हैं कि वह कभी सकल रहते हैं। तब विकल सकल हो रहे कौन, पुत्र भार्यादि, किंतु समझ क्या आ रहा है, मैं ही विकल हो गया हूं, मैं ही सकल हो गया हूं। विकल क्या चीज है, सकल क्या चीज है। विकल मतलब न्यूनांग, अपूर्णांग, कमजोर हो गए, हाथ पैर टूट गया, कुछ हो गया, बिगड़ गया, तो उसको कहेंगे क्या, विकल। और सकल मतलब सभी अंगों से परिपूर्ण, ठीक है, उसको कहेंगे क्या, सकल। किसी के पुत्र अत्यंत धष्ट पुष्ट है कि नहीं, होशियार बुद्धिमान भी है, मजबूत है, तो वो आदमी सोचता है क्या, मैं ही धष्ट पुष्ट हूं, मैं ही सकल हूं, मेरे जैसा और कोई नहीं है। तो सकल है कौन, पुत्र, किंतु अहंकार कर रहा है, अभिमान धारण कर रहा है कौन, ये बाप। अर्थात ये क्या हुआ, उसको अध्यास, अन्य का धर्म अन्य में लाद रहा है पुत्र में धर्म सकलत्व, और लाद रहा है अपने में। क्यों, किसी कोई विकल हो गया, पत्नी आदि कुछ विकलांग हो गई, तो बीमार रोग पड़ गई, लेकिन समझता है क्या, मैं ही बीमार हो गया हूं, तो उसके धर्म का अध्यास अपने में कर लेता है। तो बाह्य धर्मान आत्मनि, अपने में अध्यास कर लेता है आदमी। तो वही बता रहे हैं, पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु अहमेव विकलः, मैं ही विकल हो गया हूं। क्यों, अहमेव सकलः, मैं ही सकल संपूर्ण परिपूर्ण हूं। इति वा इति बाह्य धर्मान, ऐसे जो बाह्य धर्म है, अन्य व्यक्तियों में रहने वाले धर्म है, उन धर्मों का अपने में क्या कर लेता है, अध्यास। बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, ठीक है। तो बाह्य धर्म क्या चीज है भाई, तो उस पर एक वाक्य, बाह्य धर्म स्वदेहात स्वदेहात भेदेन भेदेन प्रत्यक्षाः पुत्रादयः बाह्याः। प्रत्यक्षाः पुत्रादयः बाह्याः, ठीक। स्वदेहात, अपने देह से, भेद से, भेदेन, भेद रूप, भेद से अलग, भेदेन भेद रूप से प्रत्यक्ष, ऐसे जो पुत्रादिक अपने देह से भिन्न जो भी है, भिन्न रूप से प्रतीत हो रहे, उनको कहेंगे क्या, बाह्य। तो बाह्य वस्तु के जो धर्म है उनको अपने में लाद लेता है। ये हुए तथा, और आगे, तथा देह धर्मान स्थूलोहम कृशोहम गौरोहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि च इति, है ना, इति च, इति के बाद कैसे लगाना, इति आत्मनि अध्यस्य, है कि नहीं, कैसी पंक्ति हो गई फिर, तथा देह धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, उस प्रकार देह के धर्म को भी अपने में लाद लेता है, अध्यास कर लेता है। अर्थात देह के धर्म अपने ही धर्म है ऐसा समझता है। तो जो दूसरे के धर्म है वो अपने में समझना, यही है क्या, अध्यास, अविद्या। तो वो उदाहरण बताइए, देह के ऐसे कौन से धर्म है कि जिन धर्मों को व्यक्ति अपने में समझ लेता है। तो उदाहरण रूप से बताया, तथा देह धर्मान, उदाहरण स्थूलोहम, स्थूलता, यह धर्म देह का है क्या आत्मा का है, देह का है, किंतु समझ रहा है किसमें, अपने में, कि मैं स्थूल हूं, ठीक है। पुनः कृशोहम, कृशता, दुबला पतला, ये धर्म भी किसका है, शरीर का है, समझ रहा है अपने में। गौरोहम, गोरा, गोरापना, ये धर्म किसका है, शरीर का ही है, समझ रहा है अपने में। उसी के उस कोई समझे काला, काला धर्म, कृष्ण धर्म किसका है, शरीर का है, समझ रहा है अपने में, गोरा काला। और तिष्ठामि, मैं बैठा हूं, गच्छामि, जा रहा हूं, लंघयामि, पार कर रहा हूं, ये सब शरीर के धर्म है, समझ रहा है किसमें, अपने में, आत्मा में। ये हुआ, देह के धर्मों को अपने में अध्यास कर लेता है। उसी प्रकार तथा इंद्रिय धर्मान, इंद्रियों के धर्मों को भी अपने में समझ लेता है, अध्यास कर लेता है आदमी। तो
तो बोलेंगे कैसे, उदाहरण बताओ, दे रहे। तथा इंद्रिय धर्मान मूकः कानः क्लीबः बधिरः अंधः अहम इति, है कि नहीं। अहम इति मतलब इति इंद्रिय धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, इंद्रिय के धर्मों को अपने आत्मा में अध्यास कर लेता है। मूकः, है कि नहीं। मूक, मूक मतलब मैं मूका हूं, अर्थात गूंगा हूं, अर्थात बोल नहीं सकता हूं, ये धर्म। और कानः, मैं काना हूं, काना मतलब तिरछा, आंखों से कांडा, कांडा, काना तिरछा मतलब देखता है इधर, मुंह इधर है और दिखाई देता है उधर उसको। ऐसे कुछ लोग होते हैं, हाथ ऐसे और दिखता है उसको इधर, है कि नहीं। उसको बोलते हैं क्या, काना, कंडा, काना। और क्लीबह, क्लीब मतलब नपुंसक हूं, इस प्रकार के धर्म अपने में लाद लेता है। और बधिरह, मैं बहरा हूं, तो बहरापना धर्म भी किसका है, इंद्रियों का ही है। उसी प्रकार अंधः, मैं अंधा हूं, ये धर्म भी किसका है, इंद्रियों का है। और समझता किसमें है, अपने स्वरूप में, आत्मा में समझता है, ठीक है ना। कर्मेंद्रियों के धर्म, ज्ञानेंद्रियों के धर्म, तो मूक क्लीब कर्मेंद्रिय के धर्म हुए, कान बधिर अंध ये ज्ञानेंद्रिय के धर्म हुए। इसी प्रकार सभी इंद्रियों के धर्मों को ले लेना है इति। तथा, और बता रहे, तथा अंतकरण धर्मान, ऊपर से ले आना, पीछे से क्या, आत्मनि अध्यस्य, अंतकरण के धर्मों को भी अपने आत्मा में अध्यास कर लेता है। तो बोलेंगे कौन से ऐसे अंतकरण के धर्म है कि जिसको आत्मा में अपने में समझता है, तो बता रहे हैं काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसायादीन, ये सब धर्म। तो काम इच्छा, इच्छा धर्म अंतकरण का है, समझता है कि मैं इच्छा कर रहा हूं, अर्थात आत्मा इच्छा कर रहा हूं, मैं आत्मा इच्छा कर रहा हूं, ऐसा आदमी समझता है। और संकल्प, संकल्प विकल्प, विचिकित्सा मतलब संशय, अध्यवसाय मतलब निश्चय, मैं निश्चय वाला हूं, मैं संशय वाला हूं। इस प्रकार से अंतकरण के धर्मों का भी अपने आत्मा में अध्यास कर लेता है। लग गया इतना। अभी तक जो बताए ये सब धर्माध्यास बताए, ठीक है ना। बाह्य धर्म, देह धर्म, इंद्रिय के धर्म, अंतकरण के धर्म। अब धर्मी का भी अध्यास बता रहे हैं, है कि नहीं। देह को ही अपना स्वरूप समझ लेता है, धर्मी अध्यास हुआ। अंतकरण को भी अपना स्वरूप समझता है, धर्मी अध्यास हुआ। उसको कह रहे आप एवं मिला पंक्ति, अहम प्रत्ययिनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यक आत्मनि अध्यस्य, अर्धविराम, इतने का तो पहले देखिए। एवं इस प्रकार, है कि नहीं। एवं अहम प्रत्ययिनम, अहम प्रत्ययी को का अध्यास कर लेता है, किसमें, आत्मा में। प्रत्येक आत्मनि, ये पद है यहां पर। और कैसा वो प्रत्येगात्मा, अशेष प्रचार साक्षिणी प्रत्येगात्मनि, अशेष प्रचार साक्षी ऐसा जो प्रत्येगात्मा, उस प्रत्येगात्मा में अहम प्रत्ययिनम अध्यस्य, अहम प्रत्यय का अध्यास कर लेता है, ठीक है। तो अहम प्रत्ययिनम ये क्या चीज है भाई, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे। अहम प्रत्यय, अहम प्रत्यय वृत्ति ही यस्मिन्, वृत्ति ही यस्मिन् सह अयम, सह अयम अहम प्रत्ययी, अहम प्रत्ययी तम, तम अहम प्रत्ययिनम, तम अहम प्रत्ययिनम बराबर अंतःकरणम, अंतःकरणम। ठीक, देखो भाई,
तो अहम प्रत्यय वृत्ति, अहम प्रत्यय, अहम अहम इस प्रकार का प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात वृत्ति। तो अहम प्रत्यय इस प्रकार की वृत्ति है जिसमें सह, उसको कहेंगे अहम प्रत्ययी, है कि नहीं? अहम प्रत्ययी। तम अहम प्रत्ययनम, ऐसा जो अहम प्रत्यय उसको, अर्थात अहम प्रत्ययी शब्द से कौन आया? अंतःकरण, उसकी द्वितीय तम अहम प्रत्ययनम अर्थात अंतःकरणम, अंतःकरण का, अंतःकरण को अध्यस्त कर लेता है। किसमें? तो प्रत्यगात्मनि। और प्रत्यगात्मनि का विशेषण आया है यहां पर अशेष स्वप्रचार साक्षिणी। उसका अर्थ लिखिए, स्वप्रचाराः बरोबर मनोवृत्तयः, इतना ही। स्वप्रचारः, स्वप्रचाराः बरोबर मनोवृत्तयः। मनोवृत्तयः, ठीक अर्थ देखिए भाई। अशेष मतलब समस्त, स्वप्रचार मतलब मन की वृत्तियां, अंतकरण की वृत्तियां, समस्त अंतकरण की वृत्तियां, उन सभी वृत्तियों का साक्षी, साक्षिणी अर्थात प्रकाशके। साक्षिणी शब्द का अर्थ क्या है? प्रकाशके, प्रकाशन करने वाला, वाले में सप्तमी, ठीक है। कौन हो? प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मनि का विशेषण है अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि, समस्त वृत्तियों का प्रकाशक ऐसा जो प्रत्येक आत्मा, अंतरात्मा चैतन्य, उसमें अध्यस्य, अध्यास करके, किसका? शाबाश, अहम प्रत्ययनम अध्यस्य, अहम प्रत्ययनम अंतकरणम, अंतकरण का अध्यास करके, किसमें? प्रत्यगात्मा में। कैसा वो प्रत्यगात्मा? अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि, उस आत्मा में अध्यास कर लेता है, अर्थात अंतकरण और अंतकरण के धर्मों का आत्मा में अध्यास कर लेता है, प्रत्यगात्मा में। अब उस आत्मा को प्रत्यगात्मा क्यों कहते हैं भाई? तो उस प्रत्यगात्मनि, इसकी उत्पत्ति लिख लीजिए। प्रति बराबर प्रातिलोम्येन, प्रातिलोम्येन असज्जड दुखात्मक, असज्जड दुखात्मक अहंकारादि विलक्षणतया, असज्जड दुखात्मक अहंकारादि विलक्षणतया, विलक्षणतया लिखा। सच्चित सुखात्मकत्वेन, सच्चित सुखात्मकत्वेन अंचति, अंचति बराबर प्रकाशते, प्रकाशते इति प्रत्यक, ये प्रत्यक शब्द का अर्थ हुआ। और वही है आत्मा, प्रत्येक आत्मा। तो देखिए अर्थ मुख्य क्या हुआ? प्रति अंचति इति प्रत्यक। प्रति मतलब प्रातिलोम्येन, प्रातिलोम्येन मतलब कैसा? कि जो असत, जड़, दुखात्मक अहंकारादिक पदार्थ है, उनसे विलक्षण रूप से, प्रातिलोम्येन उनकी विरुद्ध रूप से, अंतकरणादि कैसे है? असत, जड़, दुख रूप है, और उससे विलक्षण सच्चित आनंद रूप से जो प्रकाशित होता है, उसको कहते हैं क्या? प्रत्यक। प्रति अंचति, प्रति प्रातिलोम्येन असत, जड़, दुखात्मक अहंकारादि विलक्षणतया, उनकी विलक्षण रूप से, मतलब कैसा? फिर सच्चित सुखात्मक, सच्चित सुखात्मकत्वेन, सच्चित सुखात्मा रूप आत्मा है, सुखात्मकत्वेन अंचति अर्थात प्रकाशते, सच्चित आनंद रूप से जो प्रकाशित होता है, उसको कहते हैं प्रत्यक। प्रत्यक शब्द का समझ में आया?
ऐसा जो प्रत्येक आत्मा है उसमें अध्यास कर लेता है। तो ये हुआ भाई अनात्मा का आत्मा में अध्यास, धर्माध्यास, धर्म्याध्यास, धर्म सहित धर्मिक अध्यास, तीनों हो गए। आत्मा में कभी केवल अनात्मा के धर्मों का अध्यास होता है, कभी धर्मी अंतकरणादिकों का अध्यास होता है, कभी धर्म सहित धर्मिक अध्यास हुआ है, ये हुआ। उसी प्रकार अब इतर अध्यास बताया था, अन्योन्याध्यास, तो ये हुआ अभी तक अनात्मा का आत्मा में अध्यास। उसी प्रकार अब आत्मा का अनात्मा में अध्यास, किंतु आत्मा का अनात्मा में जो अध्यास बताया जाता है वह स्वरूपाध्यास नहीं होता है, वो क्या होता है? संसर्गाध्यास होता है। ठीक है, तो अनात्मा का आत्मा में स्वरूपाध्यास है, संसर्गाध्यास भी है, धर्माध्यास भी है, किंतु आत्मा का अनात्मा में केवल संसर्गाध्यास ही होता है। उसको कह रहे आगे की पंक्ति में तम च इत्यादि पंक्ति से। ठीक है ना। अब तम च ये जो पंक्तियां आ रही आगे उसके उत्तर निकाय के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। एवं आत्मनि अनात्म तद्धर्माध्यासम उदाहृत्य लिखा आगे, अनात्मनि आत्मनः अपि, अनात्मनि आत्मनः अपि संसर्गत्वेन अध्यासम आह तम च इति। हो गया भाई। देखो, एवं अभी तक आत्मा में अनात्मा और अनात्मा के धर्मों का अध्यास का उदाहरण दिया। अब इसके बाद अनात्मा में आत्मा का संसर्ग रूप से अध्यास बता रहे हैं। तो पंक्ति देखिए आगे, तम च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद विपर्ययेन अंतकरणादिषु अध्यस्यति। मिला पंक्ति। तम च प्रत्यगात्मानं, ऐसा जो प्रत्यगात्मा है जो कि सबका साक्षी है उसका तद विपर्ययेन, तद विपर्यय मतलब जैसे आत्मा में अनात्मा का अध्यास था उसका विपर्यय उल्टा हो जाएगा, अनात्मा अंतकरणादिकों में आत्मा का अध्यास। ठीक ना। तद विपर्ययेन अंतकरणादिषु, अंतकरण इत्यादिकों में अध्यस। तो वो कैसे? तो जैसे कि रज्जु के ऊपर या शुक्ति के ऊपर प्रतीत होता है कौन? रजत। तो रजत का जो शुक्ति में अध्यास है वह स्वरूपाध्यास है, और शुक्ति में जो रजत प्रतीत हो रहा है, रजत वस्तुता तो कुछ है ही नहीं है, तो भी उसमें सत्ता प्रतीत हो रही है। तो सत्ता कहाँ से आई? तो सत्व ये धर्म है किसका? शुक्ति का, और उस सत का तादात्म्य शुक्ति के साथ है, किंतु उस सत का तादात्म्य शुक्ति के साथ प्रतीत न होकर उस सत के तादात्म्य का संबंध प्रतीत हो रहा है किसमें? रजत में। अतः शुक्ति के धर्म का, इदम धर्म का अध्यास हुआ, संसर्गाध्यास हुआ किसमें? रजत में। उसी प्रकार अनात्म पदार्थ जो अंतकरणादिक है उसमें सतरूपता चित्रूपता है नहीं है, क्यों? तो भी बुद्धि अंतकरणादिक सत है, चित ज्ञान मतलब ज्ञान रूप प्रतीत हो रहे हैं। तो किस कहाँ से प्रतीत, कैसी प्रतीत हो रहे? फिर अधिष्ठान भूत जो आत्मा है वह सत स्वरूप है, चित स्वरूप है। उस सतरूपता का चित्रूपता का तादात्म्य उस आत्मा के साथ है, किंतु उसका तादात्म्य प्रतीत हो रहा है किसमें? अध्यस्त अंतकरणादिकों में, अंतकरण इत्यादिकों में। तो वो हुआ उनका संसर्गाध्यास। ये कह रहे हैं तम च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद विपर्ययेन अंतकरणादिषु अध्यस्यति। ठीक है ना। तो अंतकरणादिषु ये पद आया है, उस पर एक वाक्य
अहम इति अध्यासे, अहम इति अध्यासे चिदात्मनः भानं वाच्यम्, चिदात्मनः भानं वाच्यम् अर्धविराम, अन्यथा जगत आंध्यापत्तेः, जगत अंध्यापत्तेः, कौंस में लिखे भान शून्यापत्तेः, भान शून्यापत्तेः, कौंस बात पूर्ण विराम, न च अनध्यस्तस्य, न च अनध्यस्तस्य अध्यासे भानम अस्ति, अध्यासे भानम अस्ति पूर्णविराम, तस्मात् तस्मात् रजतादौ इदमः इव, रजतादौ इदमः इव आत्मनः संसर्गाध्यासः, संसर्गाध्यासः एष्टव्यः। ठीक अर्थ देखिए भाई, अहम इत्याद्यास से हम लोगों को व्यवहार में मैं करके ऐसा जो अध्यास हो रहा है, उस अध्यास में चिदात्मन भानम वाच्यम, चिद्रूप आत्मा का भी भान होता है। यदि अहम इत्यादि अध्यास में चिद्रूप आत्मा का भान नहीं मानेंगे तो होगा क्या, जगत अंध्यापत्य है, अर्थात जगत की प्रतीति ही नहीं होगी, क्योंकि अहम केवल अंतकरण का ही मानेंगे तो अंतकरण तो जड़ है, वो तो जगत का प्रकाशन कर नहीं सकता, तो भान नहीं होगा फिर जगत का। किंतु भान तो हो रहा है, प्रतीति तो हो रही है, अतः अहम इस अध्यास में जरूर चित्त का भी भान हो रहा है। ठीक है, तो वही अन्यथा जगत अंध्यापत्य, भान शून्यापत्य। अच्छा, और अध्यास में जो भी प्रतीत हो रहा है, क्या लिख रहा है, न च अनध्यस्तस्य अध्यासे भानम अस्ति, अनध्यस्तस्य अध्यासे भानम न अस्ति, अध्यस्त हुए बिना अध्यास में किसी चीज का भान होता नहीं है। तो हम इस अध्यास में यदि भान हो रहा है तो जरूर अध्यास करके ही भान हो रहा है, अर्थात चित्त का भान हो रहा है कि नहीं। चित्त धर्म किसका है, आत्मा का है, प्रतीत हो रहा है किसमें, बुद्धि अहंकार इत्यादि को में, तो वो हुआ आत्मा का संसर्गाध्यास। ये बात उदाहरण दिया तो रजतादौ, रजत में जैसे इदम इव, इदम धर्म किसका है, शुक्ति का है, किंतु इदम का तादात्म्य शुक्ति के साथ प्रतीत न होकर अध्यास काल में रजत के साथ प्रतीत हो रहा है। अतः अधिष्ठान भूत शुक्ति के इदम का अध्यास हुआ रजत में, तो हुआ संसर्गाध्यास, इदम के तादात्म्य का अध्यास। उसी प्रकार सत चित्त का भान बुद्धि आदि में हो रहा है, तो वो हुआ उधर से क्या, संसर्गाध्यास। ये बताया, तस्मात् रजतादो इदम इव आत्मन संसर्गाध्यास इष्टव्य। ठीक, चलिए मूल भाष्य में, तम च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेन अंतकरणादिषु अध्यसित। ये हुआ इतरेतराध्यास, है कि नहीं, दोनों को बताया। पहले पूर्वार्ध में बताया क्या, एवं क्या वाक्य था, अहम प्रत्ययिनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य, अनात्मा का आत्मा में अध्यास। और तम च इत्यादि से बताया आत्मा का अनात्मा में संसर्गाध्यास, तो ये इतरेतराध्यास हुआ। इसी को अविद्या कहते हैं, अध्यास ही अविद्या है। लग गए कि नहीं। अब ऐसा उभय अध्यास होने से एक लाभ क्या हुआ व्यवहार में, तो अध्यस्य इस पर एक वाक्य लिखते हैं, एवं आत्मनि बुद्ध्यादि अध्यासात्,
एवं आत्मनि बुद्ध्यादि अध्यासात् कर्तृत्वादि लाभ, कर्तृत्वादि लाभ लग गया। एवं आत्मनि बुद्ध्यादि अध्यासात् कर्तृत्वादि लाभ पूर्ण विराम। बुद्ध्यादौ च, बुद्ध्यादौ च आत्माध्यासात्, आत्माध्यासात् चैतन्य लाभ, चैतन्य लाभ इति भाव। ठीक, अर्थ देखिए। आत्मनि, आत्मा में बुद्धि इत्यादि को का अध्यास हो जाने के कारण कर्तृत्वादि लाभ। व्यवहार में आदमी अपने को कर्ता समझता है कि नहीं? वस्तुतः देखा जाए तो शुद्ध आत्मा करता है क्या? नहीं। किंतु क्यों समझ रहा है स्वयं को करता? बुद्धि और बुद्धि का धर्म आत्मा में अध्यास कर लिया, अर्थात बुद्धि के धर्मों को अपने में मान लिया। कर्तृत्व है बुद्धि का धर्म, भोक्तृत्व है बुद्धि का धर्म, उसका धर्म आत्मा में लाद लिया तो स्वयं को कर्ता भोक्ता समझने लगा। ठीक, ये हुआ। और इधर बुद्ध्यादो आत्माध्यासात्, और बुद्धि आदि को में आत्मा का अध्यास होने से क्या हुआ? तो चैतन्य लाभ। यद्यपि वैसा देखा जाए तो बुद्धि कैसी है? जड़ है, किंतु चेतन जैसी प्रतीत हो रही है। क्यों? बुद्धि में आत्मा का संसर्ग अध्यास होने के कारण, परस्पर अध्यास होने से व्यवहार में ये लाभ हो रहा है। ठीक, चलिए आगे मूल में। एवं, अब जितना अध्यास का वर्णन किया अभी तक उसका उपसंहार करने जा रहे ग्रंथकार। एवं, इस पर शीर्षक दीजिए एवं इत्यादि पंक्ति के ऊपर। अथ अध्यास विचार उपसंहार भाष्यम, अध्यास विचारोपसंहार भाष्यम। अथ अध्यास विचारोपसंहार भाष्यम, अध्यास का विचार जो अभी तक बताया उसका अब इस पंक्ति में उपसंहार किया जा रहा है उसका। तो देखिए पंक्ति। एवं अयम अनादिः अनन्तः नैसर्गिकः अध्यासः मिथ्या प्रत्यय रूपः कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः सर्वलोक प्रत्यक्षः। इसमें उपसंहार हुआ अध्यास विचार का। अब देखिए, एवं इस प्रकार अयम, अयम अयम कहा, अयम अध्यास। इस पंक्ति में विशेष पद कौन है? अध्यास। बाकी सब उसके विशेषण है। तो अयम अध्यास, यह अध्यास कैसा है भाई? अनादि एक, अनंत दो, नैसर्गिक तीन, मिथ्या प्रत्यय रूप चार, कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक पांच, सर्वलोक प्रसिद्ध। ऐसा यह अध्यास है। ठीक, तो अनादि अनंत, अनादि भी है अनंत भी है। अभी अध्यास अनादि कैसा हुआ? क्योंकि अध्यास ये जो है प्रपंच, ये तो कार्य प्रपंच तो उत्पन्न होता है, इसको अनादि कैसा कह दिया? तो अनादि के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। अनादि अविद्यात्मकतया, अनादि अविद्यात्मकतया, अनादि अविद्यात्मकतया कार्याध्यासस्य, कार्याध्यासस्य अनादित्वम्, कार्याध्यासस्य अनादित्वम्, अनादि अविद्यात्मकतया कार्याध्यासस्य अनादित्वम् पूर्ण विराम। और आगे लिखिए। ज्ञानम विना ध्वंसाभावात्, ज्ञानम विना ध्वंसाभावात् अनंत्यम, ज्ञानम विना ध्वंसाभावात् अनंत्यम। ठीक, अर्थ देखिए भाई।
त्याध्यास अनादि है। क्यों? कार्य है, अध्यास कारण है, अविद्या। कार्य कारण का अभेद होता है। इस दृष्टि से कह दिया इस अध्यास को अनादि, क्योंकि इस कार्याध्यास का कारण जो अविद्या है वो अनादि है और अविद्या स्वरूप ही अध्यास है, इसलिए अध्यास को कह दिया क्या? अनादि। पंक्ति देखिए, अनादि अविद्यात्मकतया, अनादि ऐसी जो अविद्या, उस अविद्यात्मक होने के कारण, अध्यास अविद्या स्वरूप ही होने के कारण इस कार्याध्यास को भी बोल दिया अनादि, है कि नहीं? क्योंकि सर्वलोक व्यवहार रूप जो अध्यास है वो कार्याध्यास है, तो भी उसको कह दिया अनादि। क्यों कह दिया? इसका उत्तर दिया। और अनंत क्यों कह दिया भाई? तो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक इस अध्यास का ध्वंस नहीं होता है, इसलिए उसको कह दिया क्या? अनंत। ठीक है, वही लिखा, ज्ञानम विना ध्वंसा भावात्, ज्ञान के बिना इसका ध्वंस नहीं होता है, इसलिए अनंत्यम, अनंत है यह अध्यास। तो दो शब्द लग गए, अनादि अनंत। अब ये नैसर्गिक है। नैसर्गिक मतलब क्या है भाई? है कि नहीं? स्वभाव सिद्ध है, प्रवाह रूप से स्वभाव सिद्ध है, नैसर्गिक है मतलब। तो कैसा नैसर्गिक हुआ? तो उस पर भी एक वाक्य, अध्यासात् संस्कार, अध्यासात् संस्कार ततः अध्यास, ततः अध्यास इति प्रवाहतः, इति प्रवाहतः नैसर्गिकत्वम्, नैसर्गिकत्वम् पूर्ण विराम एवं उपादानं निमित्तं च, उपादानं निमित्तं च उक्तं भवति, उक्तं भवति। अर्थ देखिए भाई, तो देखिए सिद्धांत क्या है? अभी जो अध्यास हो रहा है उसके लिए कारण कौन? पूर्वाध्यासजन्य संस्कार, अर्थात आगे आगे वाले अध्यास के लिए कारण होता है कौन? पूर्व अध्यास जन्य संस्कार। ठीक है ना? मागचा पीछे अध्यास, कल का अध्यास हुआ था, उसके संस्कार हैं, इसलिए आज का अध्यास हो रहा है। आज का अध्यास हुआ, इसके संस्कार भी अंतःकरण में रहेंगे, तो कल भी अध्यास होगा, परसों भी अध्यास होगा, इस प्रकार, है कि नहीं? इस जन्म में जो अध्यास हुए, जन्म के अध्यास के संस्कार, तो अध्यासतः संस्कार, उस संस्कार से पुनः अध्यास, ऐसा प्रवाह सतत चल रहा है, इसलिए इस अध्यास को बोल दिया क्या? नैसर्गिक। ठीक है, ये हुआ। अब आगे उसको कह दिया मिथ्या प्रत्यय रूप। अब अध्यास का, और ये जो बात हुई ना, दो शब्द अनादि अनंत और नैसर्गिक, तो अनादि कहने से अध्यास का उपादान कारण अविद्या है, इस बात का कथन हुआ। और नैसर्गिक कहने से संस्कार भी अध्यास के लिए कारण है, अर्थात अध्यास के लिए निमित्त कारण है कौन? संस्कार। पंक्ति लिखिए ना अंतिम, एवं उपादान निमित्तम च उक्तम भवति। तो अध्यास का उपादान कारण कौन? अविद्या। अध्यास के लिए निमित्त कारण कौन? संस्कार। ये भी कह दिया। ठीक, फिर आगे कह रहे मिथ्या प्रत्यय रूप, है कि नहीं? अब अध्यास का हेतु बताया अभी तक अनादि और नैसर्गिक इत्यादि शब्दों के द्वारा। अब अध्यास का स्वरूप क्या है उसको बता रहे हैं, मिथ्या प्रत्यय रूप। मिथ्या प्रत्यय स्वरूप यह अध्यास है। तो मिथ्या प्रत्यय रूप है मतलब क्या है भाई? तो उस पर एक वाक्य, मिथ्या बराबर माया, मिथ्या बराबर माया, तया प्रतीयते इति प्रत्यय, तया प्रतीयते इति प्रत्यय बराबर कार्य प्रपंच, कार्य प्रपंच तत्प्रतीति च, तत्प्रतीति च इति एवं स्वरूपः इत्यर्थः, तत्प्रतीति च इति एवं स्वरूपः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, मिथ्या है कौन? माया। तया प्रत्यय, मिथ्या प्रत्यय, मिथ्या
माया, मिथ्या ऐसी माया, उसके द्वारा जो प्रत्यय है कि नहीं, प्रत्यय शब्द से लिया कौन, कार्य प्रपंच और उसकी प्रतीति ज्ञान, प्रपंच और प्रपंच का ज्ञान, ये कैसा है, वो मिथ्या प्रत्यय है। मिथ्या इसे माया के कारण ये प्रत्यय है। प्रत्यय क्यों कहा इसको, इसलिए कि प्रतीयते इति प्रत्यय, प्रतीत होता है, अनुभव में आता है, इसलिए इसको कह दिया क्या, प्रत्यय। तो मिथ्या माया के कारण ये सब कार्य प्रपंच और उसका ज्ञान प्रतीत हो रहा है, अर्थात ये अनिर्वचनीय है, क्योंकि उसका कारण माया ही अनिर्वचनीय है, तो उसका कार्य इस सब प्रपंच और प्रपंच का ज्ञान ये भी क्या है, अनिर्वचनीय है। न सत है न असत है, न सत असत उभय रूप है, अपितु सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है। तत्प्रतीति च इति एवं स्वरूप इत्यर्थ। ठीक है, तो कार्य प्रपंच का अध्यास ये वो अर्थाध्यास, और उसकी प्रतीति मतलब ज्ञान, ज्ञानाध्यास, प्रपंच और प्रपंच का ज्ञान, ये सब क्या है, अध्यस्त ही है। तो मिथ्या प्रत्यय रूप। आगे चलिए, कैसा ये क्या करता है अध्यास, अर्थात देखिए अभी तक क्या हुआ, अनादि अनंत, अनादि नैसर्गिक इत्यादि पदों के द्वारा उपादान कारण निमित्त कारण बताया, और मिथ्या प्रत्यय रूप इसके द्वारा अध्यास का स्वरूप बताया। अब कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक इस शब्द के द्वारा अध्यास का कार्य बता रहे हैं, क्या अध्यास का क्या कार्य है, क्या करता है यह अध्यास। ठीक है, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक अर्थात अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म की प्रतीति कराता है। आदमी स्वयं को कर्ता समझता है, भोक्ता समझता है, और कर्ता भोक्ता समझ लिया तो बहुत अनर्थ की प्राप्ति होती है, क्योंकि स्वयं को कर्ता भोक्ता समझ लिया, देह को आप अपना स्वरूप मानकर कर्ता भोक्ता समझ लिया, फिर अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान हो जाएगा, फिर रागद्वेष हो जाता है, फिर विहित निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान हो जाता है, उससे धर्माधर्म की उत्पत्ति होती है, उसके कारण जन्म लेना पड़ता है, जन्म लिया तो दुख, पुनः मृत्यु, पुनः कर्म, पुनः जन्म, इस सब अनर्थ की प्राप्ति कराने वाला यह अध्यास है। इसलिए उसको कह दिया कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक। पुनः कैसा है भाई यह अध्यास, इसके लिए प्रमाण क्या है, तो बता रहे हैं सर्वलोक प्रत्यक्ष। इसको बताने की क्या जरूरत है, सभी लोगों के लिए यह प्रत्यक्ष है। ऐसा हुआ यह अध्यास, लग गया अर्थ। देखिए पुनः पढ़ता हूं उस पंक्ति को, एवं अनादि अनंत नैसर्गिक अध्यास मिथ्या प्रत्यय रूप कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक सर्वलोक प्रत्यक्ष। ठीक, आगे चलिए। अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय, यही है ना, उसके ऊपर शीर्षक दीजिए, अथ मीमांसा अवतरणिका भाष्यम। मीमांसा अवतरणिका भाष्यम। मीमांसा अवतरणिका भाष्यम। ठीक है, अब ये जो ब्रह्म मीमांसा अर्थात क्या, उत्तर मीमांसा अर्थात ब्रह्मसूत्र अर्थात शारीरिक मीमांसा, ये जो ग्रंथ है इसका आरंभ करना क्यों आवश्यक है, इस बात को कहने जा रहे। अब अस्य अस्य अध्यासस्य अनर्थ हेतु हो अस्य अध्यासस्य प्रहाणाय, इस अध्यास का नाश निवृत्ति करने के लिए और आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। ठीक है ना, आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये मतलब क्या, तो उसका एक शब्द में आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये, इसके लिए पर्याय शब्द ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार लाभाय। ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार लाभाय, ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार लाभाय। ठीक है, जीव और ब्रह्म दोनों उपाधि रहित लक्ष्यभूत
जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। आत्मैकत्व प्रतिपदे, ब्रह्म और आत्मा एक ही है इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है और ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होती है। अतः उस ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदांता सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। वेदांता, वेदांता शब्द का अर्थ उपनिषद वाक्यानि। वेदांत शब्द से क्या लेंगे? उपनिषद वाक्य। आरभ्यन्ते पद आया है, तो आरभ्यन्ते मतलब क्या? तो आरभ्यन्ते शब्द का अर्थ लिखिए अधित्य विचार्यन्ते। अधित्य विचार्यन्ते पूर्ण विराम। विचारित वेदांतानाम, विचारित वेदांतानाम ब्रह्मात्मैक्यम विषय, ब्रह्मात्मैक्यम विषय अर्धविराम मोक्षः फलम, मोक्षः फलम इति उक्तम भवति, इति उक्तम भवति। ठीक है, अर्थ देखो भाई क्या वाक्य हुआ? अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय, अनर्थ के लिए कारणभूत यह जो अध्यास है उसकी निवृत्ति करने के लिए और ब्रह्मात्मैकत्व विद्या प्राप्ति के लिए सर्वे वेदांतार्थ सभी उपनिषद वाक्य आरभ्यन्ते, अर्थात उसका अध्ययन करके उसका विचार किया जाता है इस शास्त्र में, इस ग्रंथ में विचार्यन्ते। तो विचारित वेदांतानाम ब्रह्मात्मैक्यम विषय, तो इन उपनिषद वाक्यों का विचार करेंगे तो इसका विषय तात्पर्य किसमें है? ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान में ही है। तो ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान का प्रतिपादन करना यह उपनिषद वाक्यों का और उसी का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त हुआ यह जो शास्त्र है ब्रह्मसूत्र, उसका विषय हुआ जीव ब्रह्मैक्य। ठीक, और फल क्या? मोक्ष इसका फल है। ठीक है, चलिए आरभ्यन्ते यथाच अयम अर्थः सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम अस्याम शारीरिक मीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः। यथाच अयम अर्थ, जिस प्रकार का सभी सर्वेषां, यथाच अयम अर्थ सर्वेषां वेदांतानां, यथाच सर्वेषां वेदांतानां अयम अर्थ, सभी वेदांतों का अर्थात उपनिषद वाक्यों का यही अर्थ है, जीव ब्रह्मैक्य यही अर्थ है। तथा उसी प्रकार से हम लोग वयम अस्याम इस शारीरिक मीमांसा में प्रदर्शित करेंगे, अर्थात सभी उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान में ही है। इस बात का निर्णय हम इस ब्रह्मसूत्र का व्याख्यान करते समय करेंगे, क्योंकि ब्रह्मसूत्र की प्रवृत्ति इसलिए ही हुई है, इसलिए कि सभी उपनिषद वाक्यों का समन्वय जीव ब्रह्मैक्य में ही है, इस बात को बताने के लिए। और उसी अर्थ को हम भी स्पष्ट करेंगे, ऐसा भाष्यकार भगवान कह रहे हैं। लेकिन कहा कहेंगे भाई? शारीरिक मीमांसायाम। शारीरिक मीमांसा क्या है? ये ब्रह्मसूत्र। किंतु शारीरिक मीमांसा ये नाम क्यों इसको दिया गया, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे, ये टिप्पणी। कुत्सितत्वात्, कुत्सितत्वात् बराबर निंदितत्वात्, निंदितत्वात् शरीरम एव शरीरकम, शरीरम एव शरीरकम, कंस में लिखिए कुत्सिते, सूत्र है पाणिनि का, कुत्सिते नंबर है उसका 5374, 5374। सूत्रेण निंदार्थे क प्रत्यय, निंदार्थे क प्रत्यय कंस बंद
आगे तन्निवासी जीव शारीरकः तन्निवासी जीव शारीरक कौंस में लिखे सोस्य देवता सूत्र है नंबर है 4-3-89 सूत्रेण अन प्रत्यय आदिवृद्धि च कौंस बंद आगे तस्य ब्रह्मत्व विचारः मीमांसा तस्याम शारीरक मीमांसायाम पूर्ण विराम। ठीक, आगे उपास्तीनाम चित्तैकाग्र्य द्वारा आत्मैक्य ज्ञानार्थत्वात् तद्वाक्यानाम अपि महातात्पर्यम् ऐक्ये इति वक्ष्यते पूर्ण विराम। एवं अध्यासोक्त्या ब्रह्मात्मैक्ये विरोधाभावेन विषय प्रयोजनवत्वात् शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति दर्शितं भवति। ठीक हो गया। अर्थ देखिए भाई, कुत्सितत्व अर्थात निंदित है ये शरीर, इसलिए शरीरम एवं शरीरकम, शरीर शब्द से निंदित अर्थ में क प्रत्यय हुआ कुत्सिते सूत्र के द्वारा, तब शब्द बना शरीरक। तो वही अर्थ है, शरीर शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ है शरीरक शब्द का, क्योंकि क प्रत्यय कुत्सित निंदा अर्थ में हुआ है। ठीक है, निंदित ऐसा यह शरीरक। ठीक है, फिर सोस्य देवता इस सूत्र से प्रत्यय हुआ अन, किस अर्थ में? वह उसका निवास है, इस अर्थ में है कि नहीं? इसका वह निवास है इस अर्थ में। तो तन्निवासी जीव, उस शरीर में, शरीरक में रहने वाला, निवास करने वाला जो जीव, उसको कहेंगे क्या? शारीरक। आदि अच को वृद्धि हुई तो शारीरक, शारीरिक शब्द से क्या आया फिर? कुत्सित ऐसे शरीर में रहने वाला जो जीव, उसको कहेंगे क्या? शारीरक। ठीक है ना। और उसकी मीमांसा मतलब उसका ब्रह्म रूप से विचार, अर्थात इस प्रकार का जीव वो ब्रह्म ही है,
ऐसा जीव के बारे में मीमांसा पूजित विचार जिस ग्रंथ में किया है उस ग्रंथों को कहेंगे शारीरक मीमांसा। जीव को, शारीरक को ब्रह्म रूप से कहने वाला ग्रंथ, ठीक है जी, शारीरिक मीमांसा, उसमें कहेंगे। ये भाष्यकार भगवान ने कहा अंतिम वाक्य में, यथा चयम अर्थ सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम अस्याम शारीरिक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्यामः, दिखाएंगे। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ठीक है भाई, उपासना पर जो वाक्य उनका क्या, वो भी तो आया है उपनिषदों में भी बहुत जगह। तब कह रहे उपास्ती नाम, उपासना यदि करेंगे तो चित्त की एकाग्रता होती है। तो चित्त एकाग्र द्वारा आत्मैक्य ज्ञानार्थत्वात्, आत्मैक्य ज्ञान के लिए ही उपयोग है किसका, उपासनाओं का, साक्षात नहीं। कैसा, चित्त की एकाग्रता द्वारा उपासना करेंगे, चित्त की एकाग्रता होगी और एकाग्र चित्त में आत्मैक्य ज्ञान उत्पन्न होगा। इसलिए आत्मज्ञान में ही उपयोग है, आत्मज्ञान में ही तात्पर्य है किनका, उपासना परक वाक्यों का। तो तद वाक्यानाम अपि महातात्पर्यम, अंतिम तात्पर्य ऐक्य, जीव ब्रह्म की एकता में ही है, ये भी आगे कहेंगे। एवं इस प्रकार अध्यासोक्त, अध्यास की संभावना सिद्ध हुई, अध्यास है इस बात की सिद्धि हुई, अतः विषय सिद्ध हुआ। कौन, जीव ब्रह्म की एकता। यदि जीव और ब्रह्म, ये जगत, ये सब वास्तविक मानेंगे तो मतलब स्वरूपता भेद मानेंगे, उपाधि भेद न मानकर, तब उनकी एकता होगी ही नहीं। एकता तब होती है जीव ब्रह्म इत्यादि को का भेद, जीव ईश्वर का भेद कैसा है, सोपाधिक है, उपाधिकृत है, अर्थात मिथ्या भेद है, अध्यासकृत भेद है। इसीलिए दोनों की एकता हो जाती है, इसलिए एकता विषय सिद्ध होता है। और जीव ब्रह्म की एकता विषय सिद्ध हुआ तो उसका प्रयोजन मोक्ष ये भी सिद्ध हो जाता है, वही बता रहे हैं। एवं अध्यासोक्त, अध्यास कहने से, अध्यास सिद्ध कर देने से ब्रह्मात्म के, ब्रह्म और आत्मा की एकता होने में विरोध अभाव है, ना कोई विरोध नहीं है। अतः विषय की सिद्धि और प्रयोजन की भी सिद्धि। तो विषय प्रयोजनवत्वात्, विषय और प्रयोजन वाला यह शास्त्र होने के कारण आरंभणीयम, इस शास्त्र का आरंभ करना उचित ही है, इस बात की सिद्धि हुई। लग गया। इस प्रकार का यह अध्यास भाष्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब आगे मूल सूत्र जो है व्यास जी महाराज का, वो सूत्र को आरंभ होगा और उसके आधार पर भाष्य है, उसका भी विचार करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्